नमस्कार विद्यार्थियों। आज शांति शिक्षा एवं सतत विकास के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने महात्मा गांधी जी के दार्शनिक और शैक्षिक विचारों को जाना था। आज हम आपका स्वागत करते हैं विवेकानंद के दार्शनिक विचारों को जानने और समझने के लिए। भारतीय धरती का यह सुपुत्र पूरी दुनिया में अपने वेदांत दर्शन के लिए जाना गया, जिनका जन्म कलकत्ता में 1863 में हुआ था। विद्यार्थियों, इन्होंने अपने जीवन में गरीबों के हितार्थ हजारों कामों को करने के साथ साथ भारत को जो आध्यात्मिक दिशा दिखाने का कार्य किया, इसकी तुलना शायद ही किसी से की जा सकती हो। इन्होंने सैद्धांतिक ना होकर बल्कि व्यावहारिक पक्षों को लेकर आगे चले। इन्होंने कहा भी कि भारत का सिद्धांतों के ढेरों ने सत्यानाश कर दिया है। इन्होंने ही कहा। मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर इन्होंने भारत को जो आशावादी मार्ग दिखाया, इससे भारत का बहुत उपकार हुआ। विद्यार्थियों, गरीबों के कल्याण हेतु इन्होंने समाज को दिशा दिखाई। वेदांत दर्शन यानी उपनिषदों का दर्शन नव्य वेदांत के रूप में विवेकानंद जी ने स्थापित किया। शिक्षा अध्ययन के साथ साथ विवेकानंद उन दार्शनिकों में गिने जाते हैं जिन्होंने खेलों को भी पूरा महत्व दिया है, बल्कि गीता के साथ साथ इन्होंने फुटबॉल को भी जीवन में महत्वपूर्ण माना। अब हम विवेकानंद जी के शैक्षिक दर्शन पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, विवेकानंद जी पुस्तक के ज्ञान को ही शिक्षा नहीं मानते। मन, वचन, कर्म की शुद्धता को वह आत्मनियंत्रण हेतु आवश्यक मानते हैं। विद्यार्थी को वह एक पवित्र संरचना मानते हैं। जीवन में एकाग्रता का महत्व उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में रेखांकित किया है। विद्यार्थियों, चित्त की एकाग्रता की शक्ति, चित्त की जो एकाग्रता है वह शक्ति प्राप्त करने की कुंजी के रूप में उन्होंने माना है। विद्यार्थियों, धार्मिक शिक्षा को पुस्तकों की अपेक्षा व्यवहार आचरण के माध्यम से दिया जाए तो वह स्थायी होती है। कि बातें तो हम नैतिकता की करते रहें, सादगी करते रहें, उच्च आदर्शों की करते रहें, अपितु जब हमारी बारी आए या हमें कुछ करने का अवसर मिले तब हम आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएं। तब हमें अपना परिवार और उसकी उन्नति ही दिखे और दोनों हाथों से धन का उगाहना शुरू किया जाए।
इस प्रकार के आचरण को स्वामी विवेकानंद जी देश के लिए हानिकारक मानते हैं। विद्यार्थियों, स्वामी विवेकानंद जी ही ये भी कहते हैं कि जन साधारण में शिक्षा का प्रचार किया जाए, यानी आम व्यक्ति के लिए, जो समाज में साधारण है, आम है, उसके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की जाए और भारतवर्ष में जितना जल्दी हो सके तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ये बात 1890 में, आज से लगभग 130 साल इतने पहले कह दी उन्होंने कि भारत में तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, जिससे कि समाज की आर्थिक उन्नति का रास्ता खुले और समाज में शांति और सभ्यता का विकास हो। शिक्षा के उद्देश्य के रूप में वह मानव निर्माण को मानते हैं कि शिक्षा जो है मानव को बनाने की होनी चाहिए। शैक्षिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, शारीरिक, इन सभी पक्षों का एक बुनियादी विकास लेकर शिक्षा चले। इस संदर्भ में उन्होंने शिक्षा की परिकल्पना की है। विवेकानंद जी के द्वारा सुझाई हुई शिक्षण विधियों की हम बात करें तो शिक्षण विधियों में वह व्याख्यान विधि, तर्क विधि, संभाषण विधि, व्याख्या विधि, योग विधि, समन्वय की विधि, इन विधियों को लेकर चलते हैं। शिक्षा के कार्यों के रूप में विवेकानंद जी ये मानते हैं कि शिक्षा घर परिवार को जानने से शुरू होकर विश्व बंधुत्व, संपूर्ण संसार, वसुधैव कुटुंबकम की भावना तक ले जाने में सक्षम हो और शिक्षा के द्वारा ही समाज की दरिद्रता को दूर किया जा सकता है। विद्यार्थियों, विवेकानंद जी शिक्षा की परिकल्पना में स्वाध्याय को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और हम आज के परिवेश में ये देख भी सकते हैं कि स्वाध्याय की हमारे जीवन में क्या भूमिका हो सकती है, कितना सार्थक है स्वाध्याय। तो आज विद्यार्थियों हमने विवेकानंद जी के दार्शनिक और शैक्षिक विचारों को जाना। इससे आगे हम शांति के संदर्भ में, शांति का अर्थ भारतीय संदर्भों में जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थी, शुक्रिया।